तो इससे पहले के वीडियो में हम पहले चरण और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजों, वोट शेयरिंग और कौन कितने वोटों से जीता और किसे कितने वोटों से हराया ये बता चुके हैं। अब बात तीसरे और चौथे चरण की। तीसरे चरण में लोकसभा के 5 क्षेत्रों में चुनाव हुए और ये 5 क्षेत्र थे झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। तो चलिए हम नज़र डालते हैं कौन कहां से जीता और किसे हराया, कितने वोटों से हराया, वोट शेयर का प्रतिशत क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं झंझारपुर से। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल विजय रहे। इन्हें कुल 5,33,032 वोट मिले। वोट शेयर 48.7% का रहा और जीत का अंतर 1,84,169 वोटों का रहा। यहाँ से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 3,48,863 मिले। वोट शेयर 31.9% का रहा। इसी तरह से सुपौल में जेडीयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत विजय रहे। इन्हें 5,95,038 वोट मिले। वोट शेयर 48.3% का रहा। जीत का अंतर 1,69,803 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 4,25,235 मिले। वोट शेयर 34.5% का रहा। इसी तरह से अररिया में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह विजय रहे। इन्हें 6,01,46 वोट मिले। वोट शेयर 47.9% का रहा। जीत का अंतर 20,094 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार शाह नवाज आलम को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 5,80,052 मिले। वोट शेयर 46.3% का रहा। बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा में जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव विजय रहे। इन्हें कुल वोट 6,40,649 मिले। वोट शेयर 52.9% का रहा। जीत का अंतर 1,74,534 वोटों का रहा। जबकि आरजेडी के प्रत्याशी कुमार चंद्रदीप को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 4,66,115 मिले। इसी तरह से खगड़िया में एलजेपी उम्मीदवार राजेश वर्मा विजय रहे। इन्हें 5,38,657 वोट मिले। वोट शेयर 50.7% का रहा। जीत का अंतर 1,61,131 वोटों का रहा। यहाँ से माकपा के उम्मीदवार संजय कुमार को हार का सामना करना पड़ा और संजय कुमार को कुल वोट 3,77,526 मिले। वोट शेयर 35.5% का रहा। तो ये बड़ा अंतर है। अब बात चौथे चरण में होने वाले लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की। तो चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ कौन हारा, कौन जीता, वोट शेयर का प्रतिशत क्या कुछ रहा। तो सबसे पहले बात दरभंगा की,
तो दरभंगा से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर विजय रहे। इन्हें 5,66,630 वोट मिले। वोट शेयर 55.3% का रहा। जीत का अंतर 1,78,156 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव को हार का सामना करना पड़ा। ललित यादव को 3,88,474 वोट मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 37.9 रहा। बात करें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का, तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से एलजेपी की प्रत्याशी सांभवी चौधरी विजय रहीं। इन्हें कुल 5,79,786 वोट मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 52.9 रहा। जीत का अंतर 1,87,251 वोटों का रहा। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारी को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 3,92,535 वोट मिले और वोट शेयर का प्रतिशत रहा 35.8%। अब बात उजियारपुर की। उजियारपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नित्यानंद राय विजय रहे। इन्हें कुल वोट 5,15,965 मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 49.5% रहा। जीत का अंतर 60,102 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 4,55,863 मिले। वहीं वोटों का प्रतिशत 43.7% का रहा। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह विजय रहे। उन्हें कुल वोट 6,49,331 मिले। वोट शेयर 50.1% का रहा। जीत का अंतर 81,480 वोटों का रहा। यहाँ से भाकपा के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 5,67,851 मिले। वोट शेयर 43.9% का रहा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह विजय रहे। इन्हें कुल 5,50,146 वोट मिले। वोट शेयर 48.3% का रहा। जीत का अंतर 80,870 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी अनीता देवी महतो को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल 4,69,276 वोट मिले। वोट शेयर 41.2% का रहा। तो इस तरह से तीसरे और चौथे चरण में प्रत्याशियों को हार जीत का सामना करना पड़ा। कौन कितने वोटों से हारा और कितने वोटों से जीता, इसे हमने आपको बताया। वोट शेयर का प्रतिशत क्या रहा ये भी बताया। हम अगले वीडियो में पांचवें और छठे चरण के बारे में बताएंगे। देखिएगा ज़रूर और इसी तरह विस्तार से बताएंगे।